जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। डीएसपी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एनएफओ 20 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अब ये जो फंड है इसके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे कि बैंकिंग के अंदर हम देखें तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स है और साथ में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अवेलेबल है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, फिनटेक और अदर्स जो प्लेयर है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो भी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर भी लेने वाले हैं। अगर हम इंडियन जीडीपी को बीएफएसआई सेक्टर के साथ में कंपैरिजन करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो जीडीपी है उससे भी अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पर बीएफएसआई के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी है वो 12.1% के हिसाब से बढ़ा है। ये जो फिगर है ये अराउंड 15 साल का है। लास्ट 15 साल का CAGR के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर को कैप्चर किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकिंग क्रेडिट जो है 12.6% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। एनबीएफसी 16.7, लाइफ इंश्योरेंस 11.9, नॉन लाइफ इंश्योरेंस 15.3, म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है वो 14.7% के हिसाब से बढ़ रहा है। नॉन डीमैट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो है वो 14.9% CAGR के हिसाब से बढ़ रहे हैं। और अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 15.6% जितना यहाँ पर यूज़र्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेबिट कार्ड के जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पर 19.3% CAGR के हिसाब से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि BFSI सेक्टर के अंदर हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम BFSI सेक्टर का हिस्टोरिकल रिटर्न चेक करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 17.6% CAGR के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसका जो टाइम पीरियड लिया गया है वो 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 2023 तक का। ग्रोथ के मामले में ये जो BFSI सेक्टर है वो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 10 सालों का जो रोलिंग रिटर्न है उसके बारे में अगर हम कंपैरिजन करके देखें निफ्टी 50 के साथ में तो हम देखते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसने यहाँ पर कंसिस्टेंटली बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। यहाँ पर जो ग्रे कलर की लाइन है वो नीचे की तरफ है निफ्टी 50 की, और जो ऊपर की तरफ की ब्लू कलर की लाइन है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फंड थीमेटिक तो है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एनबीएफसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, AMC, एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस सब के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और साथ में ये थीमेटिक होने के बावजूद भी ये डाइवर्सिफाइड हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो हमको एक बहुत ही गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि कुछ समय के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो NPA है, NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हमें टेंशन देते हैं। ये जो एसेट्स है NPA के वो धीमे धीमे डिक्लाइन हो रहे हैं। और साथ में जो डिपॉजिटर्स है वो बैंक्स के अंदर पैसा ज़्यादा सेविंग करने के लिए स्टार्ट किया है। मतलब हम देख सकते हैं कि जहाँ पर टेंशन ज़्यादा है वो टेंशन कम हो रहा है, और यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर विश्वास बढ़ता हुआ देखने के कारण डिपॉजिटर्स भी अपने पैसे बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में सेविंग भी कर रहे हैं। अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं। पहले है धवल गढ़ा जो कि इंडिया का अंदर का इन्वेस्टमेंट देखने वाले हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देखने वाले हैं, और दूसरे हैं जय कोठारी जो इंडिया के बाहर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पूरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का डीएसपी म्यूचुअल फंड के अंदर वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये एनएफओ 20 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। यहाँ पर अगर हम पैसों को रिडीम करते हैं तो हमको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे हमको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखनी है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।